दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को। अगर इस वीडियो को आप पूरा से पूरा देखेंगे तो ज़्यादातर प्रश्न क्या हो जाएगा, इससे कवर हो जाएगा, तो आपका बहुत ही बेहतर मार्क आने की संभावना रहेगी। तो चलिए हम वीडियो की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। और कार्ल मार्क्स का ही एक पुस्तक है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। और कार्ल मार्क्स ने जो दास कैपिटल पुस्तक लिखा था, दास कैपिटल, उस दास कैपिटल पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1786 ईस्वी में हुआ था। तो दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा वह पुस्तक दास कैपिटल था, जिसका प्रकाशन हुआ था 1786 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, उसके लिए एक कमेटी गठित किया जिसका नाम था हंटर समिति। याद दिया रहे कमेटी तो कमेटी, जैसे हंटर समिति ही था। अगला है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था। तो विश्व में जो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुआ था वह हुआ था चीन में। और अगर आपसे पूछ देता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू किया गया था, तो वह हुआ था 1870 ईस्वी में। क्या हुआ था, लंदन में प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया था। अगर आपसे यहीं पर पूछ लेता है कि बिहार की पहली रेलवे लाइन कौन सी थी, तो बिहार की पहली रेलवे लाइन था ईस्ट इंडिया रेलवे। तो बिहार की पहली रेलवे लाइन जो था वह था ईस्ट इंडिया रेलवे। और देखेंगे कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। तो भारत के जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था वह था तारापुर था। और तारापुर कहाँ है, तो तारापुर है महाराष्ट्र में। तो तारापुर पूछ देगा तो वह हो जाएगा कहाँ, महाराष्ट्र में। इसी के अंतर्गत देखेंगे क्या दिया हुआ है आपसे, कल्पक्कम। तो कल्पक्कम कहाँ है, तो कल्पक्कम तमिलनाडु। तो कल्पक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु पर है। अगर आपसे ये पूछ देगा कि राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह कहाँ है, तो राणा प्रताप हो जाएगा राजस्थान। और नरौरा का पूछेगा तो नरौरा है उत्तर प्रदेश में। और भारतीय रेल को कितने जोनों में बांटा गया है, तो भारतीय रेलवे को 16 जोनों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है जो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो उसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। राजमार्ग संख्या 2 को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे वैश्वीकरण के कितने अंग हैं, तो वैश्वीकरण के 5 अंग है। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, तो वैश्वीकरण के 5 अंग है। और यहाँ पर देखिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1935 ईस्वी में। तो आपसे पूछेगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ, तो 1935 में। और यही पूछ देगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो राष्ट्रीयकरण जब पूछेगा तो वह 1949 ईस्वी में हो जाएगा। लेकिन व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछ ले तो वह हो जाएगा 1969 ईस्वी में। तो व्यावसायिक का पूछेगा तो 1969 में राष्ट्रीयकरण, और भारतीय रिजर्व बैंक का कहेगा राष्ट्रीयकरण तो 1949 में। लेकिन रिजर्व बैंक का अगर स्थापना पूछेगा तो आप 1935 में मार लीजिएगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब पूछेगा विनिमय का माध्यम क्या होता है, तो विनिमय का माध्यम जो होता है वह होता है मुद्रा। विनिमय का माध्यम क्या होता है, मुद्रा। और आप पैसा जो निकालते हैं कहाँ, एटीएम से, तो एटीएम डाल करके और उससे क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं एटीएम से पैसा, जो 24 घंटा एटीएम खुला रहता है। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है। और देखेंगे क्या केंद्रीय बैंक कहा जाता है। केंद्रीय बैंक किसको कहा जाता है, तो केंद्रीय बैंक जो कहा जाता है वह रिजर्व बैंक को ही कहा जाता है केंद्रीय बैंक। तो रिजर्व जो बैंक है, रिजर्व बैंक को ही क्या कहा जाता है, केंद्रीय बैंक कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछ लेगा कभी कि वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है, तो वित्तीय राजधानी जो कहा जाता है, भारत का वित्तीय राजधानी कौन है, तो भारत का वित्तीय राजधानी है आपका मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी क्या है, मुंबई है।
तो वित्तीय राजधानी अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या मान लीजिएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो स्थित है वह है कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का मंदिर पूछेगा कहाँ है, तो कंबोडिया में। और इसी को अगर पूछेगा अंकोर वाट के मंदिर को किसने बनाया, तो इसको बनाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तो सूर्यवर्मन द्वितीय थे, वो उन्होंने ही क्या किया था, ये अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किया था। तो आपसे पूछेगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। और कहेगा किसने बनाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना पूछेगा तो वह हो गया कब, 1925 में। और इसको किया था केडी हेडगेवार ने, हेडगेवार ने किया था, इसका स्थापना किया था। अगला है बोल्शेवी क्रांति कब हुआ। तो बोल्शेवी क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। तो आपसे पूछेगा कि बोल्शेवी क्रांति कब हुआ, तो नवंबर 1917 में क्या हुआ था, बोल्शेवी क्रांति। और 1917 में ही एक घटना हुआ था, 1917 में ही एक घटना हुआ था चंपारण आंदोलन। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो 1917 में क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन। और महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह जो शुरू किया था वह किया था चंपारण से ही। तो महात्मा गांधी जो चंपारण में शुरू किया था आंदोलन, वह 1917 में हुआ था। और यह हुआ था क्यों, तो नील की खेती को लेकर के था। नील की खेती को लेकर के था क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज जो था चंपारण में चाहता था कि हम नील की खेती करवाएं। और वह हुआ था 3/20 भाग पर, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील खेती करने के लिए कहता था अंग्रेज भारतीय लोगों को, जिसे मना किया। तो इसके लिए क्या हुआ, चंपारण जो बुलाया था वह बुलाया था महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने। तो राजकुमार शुक्ल ने ही क्या किया था, महात्मा गांधी को चंपारण में आंदोलन करने के लिए बुलाया हुआ था। तो महात्मा गांधी यहाँ पर 1917 में आए थे और आंदोलन किए थे। तो 1917 की जो घटना है वह नील की खेती को लेकर के है, वह 1917 में जो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन हुआ था। और यहीं पर 1917 में 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आंदोलन करके आए थे। 1915 में भारत आए दक्षिण अफ्रीका से, और 1917 में क्या किए, आंदोलन शुरू कर दिए। तो 1917 में क्या किए थे, वह चंपारण आंदोलन किए थे, जिसमें बजाया कौन था, तो राजकुमार शुक्ल बुलाया हुआ था। अब देखेंगे 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन कौन किया था। तो 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का जो संपादन किया था वह किया था के पनिक्कर ने। किसने किया था, तो के पनिक्कर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी। तो बिहार की जनसंख्या उस समय जो था वह 8 करोड़ से अधिक था। तो उस समय 8,78,88,796 शायद था। तो लगभग आप रखिए 8 करोड़ के करीब इसका जनसंख्या था। बिहार में देखेंगे तो बिहार जो है, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। और यहाँ पर 80% जो लोग हैं वह क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो 80% लोग क्या करता है, खेती बाड़ी कर करके अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं भारत में 70% लोग क्या करता है, खेती बाड़ी करता है। इसलिए बिहार को कृषि प्रधान भी कहा जाता है। और भारत तो कृषि प्रधान देश है ही है। तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर देखेंगे क्या, अक्सर लोग खेती बाड़ी करते हैं। बिहार में ही देखेंगे तो देखेंगे जो महिला है कृषि कार्य में, महिलाओं की कुल भागीदारी जो है वह कृषि कार्य में 40% महिला की जो है, भारत में महिला की जो भागीदारी है वह 40% है। और इस प्रकार से देखेंगे जो ग्रामीण महिला कामगार है वह 85%। खैर ये सब प्रश्न उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंग्लैंड में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो इंग्लैंड में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था वह 1918 से हुआ था। तो इंग्लैंड में ही पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, और वह कब हुआ था, 1918 में। तो 1918 से क्या हो गया, वोट देने का महिलाओं को क्या हुआ, अधिकार प्राप्त हुआ। और इंग्लैंड से ही अगर आप देख लेंगे तो इंग्लैंड में ही गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। गौरवपूर्ण अगर आपसे पूछेगा गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था, तो गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। और इसी में पूछ देगा 10 घंटे का युद्ध कहाँ हुआ था, तो 10 घंटे का युद्ध भी कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में।
और इंग्लैंड को ही कहा जाता है ब्रिटिश। और ये जो ब्रिटिश है यानी ब्रिटेन है, अंग्रेज है, वह अंग्रेज हमारे देश पर आया था। और अंग्रेज भारत में जो आया था तो 200 वर्षों तक यहाँ पर भारतीय लोगों को गुलाम बना करके रखा। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक। और अंग्रेज ने ही एक नारा दिया था, फूट डालो, फूट डालो और फूट डालो और राज्य करो, राज्य करो की नीति के तहत यहाँ पर क्या किया, वह भारतीय लोगों को शोषण करता रहा। और वह शोषण किया कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक। तब अंतोगत्वा जा करके भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत क्या हो गया? आज़ाद हो गया। इस प्रकार से देखेंगे बिहार में महिला जो साक्षरता दर है, बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में जो महिला सब पढ़ी लिखी है वह है 54%। बिहार में महिला जो पढ़ी लिखी है, अगर महिला का पूछेगा 54%, और अगर जबकि पुरुष का पूछेगा तो 76% पुरुष जो है वह क्या है? साक्षर है। तो महिला 54% और पुरुष कितने प्रतिशत साक्षर है? तो यह हो जाएगा 76% साक्षर हो जाएगा। अब है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अगला है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन राज्य है? तो वह है महाराष्ट्र का है। और पिछड़ा राज्य कौन है? तो बिहार है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी जो देखेंगे तो वह है कहाँ? केरल में। अब है खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल आपका हो जाएगा चावल। खरीफ फसल चावल या धान दे तो धान। और जो रबी फसल होता है वह होता है गेहूँ। तो रबी फसल क्या है? गेहूं जो है वह रबी फसल है। अब है क्वेश्चन, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था। अगला है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं की भागीदारी जो थी वह थी 33%। अगला है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन की जो प्रारंभ हुआ था वह 1904 से प्रारंभ हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का शुरुआत। अब है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वह है मिश्रित। और पूंजीवादी व्यवस्था किसका है? तो पूंजीवादी व्यवस्था हो जाएगा अमेरिका का। और अमेरिका में ही देखेंगे विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था। और विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो आया था अमेरिका में वह आया था 1929 ईस्वी में। और इसी में आता है अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार की स्थापना कब हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 में। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और देखेंगे जो विश्व व्यापार संगठन है जिसको कहा जाता है WTO, इसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जिस विश्व व्यापार संगठन में देखेंगे शायद लगभग 149 देश शामिल है विश्व व्यापार संगठन में। अगर आप देखेंगे भारत के अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो नागरिकों को मूल जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। मूल स्वतंत्रता का अधिकार कौन अनुच्छेद में? तो 19 अनुच्छेद में दिया गया है। वहीं पर अगर आप देखेंगे कोई भी संविधान के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, यानी भेदभाव निषेध है वह अनुच्छेद 15 में। तो स्वतंत्रता दिया है 19 में और स्वतंत्रता का अधिकार 19 में। और 15 में अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है? किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। और वह अनुच्छेद 15 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न जब आप देखेंगे तो अगला प्रश्न आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होती है वह 1951 में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होता है 1951 में। और यह 1951 से 1956 तक चला था। ऐसे ही 56 से 61 तक दूसरा पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुआ था। ऐसे ही कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। अगला प्रश्न है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक होता है वह महानगर में होता है। तो जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगरों में होता है। अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर जो था वह पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। और गिरमिटिया मजदूर को ही अनुबंधित मजदूर कहा जाता था। अनुबंधित मजदूर किसको कहा जाता था? गिरमिटिया मजदूर को क्या कहा जाता था? अनुबंधित मजदूर। जो किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। अगला है हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी है
पेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। अगला है मजदूर संघ का अधिनियम कब पारित हुआ? तो मजदूर अधिनियम संघ जो पारित हुआ था वह 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। मजदूर अधिनियम पारित किया गया था। अगला है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वह पटना है। बिहार के सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। और यहाँ देखेंगे प्रति व्यक्ति आय बिहार में जो सबसे ज़्यादा है वह है पटना का ही प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे ज़्यादा है। अगला है संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का जो उदाहरण है संघ सरकार का वह है अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? तो वह अमेरिका हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन व्यक्ति रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो देखिए मार्टिन लूथर किंग जो था रंग भेद के विरोधी था। महात्मा गांधी था जो ये भी रंग भेद के विरोधी थे। और ओलंपिक टॉबक्सटोमी स्मिथ और जॉन कॉलोस ये भी रंग भेद के विरोधी थे। एक जेड गुडी है ये नहीं थे। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी ने ही कहा था क्या कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। ये बात किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। और महात्मा गांधी का जन्म देखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। तो ये खैर क्वेश्चन इतना नहीं पूछता है, लेकिन महात्मा गांधी ने ही कहा था कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। और ये बात किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो देखिए बिहार बीमारू राज्य में आता है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में आता है, उड़ीसा बीमारू राज्य में आता है, राजस्थान बीमारी राज्य में आता है। अब देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान अगर रहेगा तो वह कहलाता है बीमारू राज्य। तो बीमारू राज्य बिहार भी है, लेकिन यह कर्नाटक नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगर पर्यावरण दिवस अगर आपसे पूछेगा तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो पर्यावरण तो 5 जून, पर्यावरण 5 जून, तो पर्यावरण दिवस हो जाएगा 5 जून। और अगर आपसे पूछ देगा मजदूर दिवस, तो मजदूर मौ से मजदूर और मौ से मई, तो मजदूर अकेला होता है तो अकेला होता है तो एक। तो अब मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अब पर्यावरण कहेगा तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण में पर या व र न, देखिए तो 5 अक्षर पर्यावरण में, तो पर्यावरण 5 तो 5 जून को। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को, मजदूर तो 1 मई को, और उपभोक्ता अधिकार दिवस अगर पूछे आपसे तो 15 मार्च को हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लेगा कि भारत में जो है कितने प्रतिशत महिला सांसद जो है वह स्नातक है, तो भारत में जो देखिएगा महिला जो स्नातक सांसद है वह है 90% महिला जो है सांसद जो है वह क्या है? स्नातक है भारत के अंदर। अगला प्रश्न देखेंगे जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था वह किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला है रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में। तो रंपा विद्रोह हो जाएगा 1916 में। और 1917 में क्या हुआ था? तो हमने बताया था चंपारण आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ था। 1919 में क्या हुआ था दोस्तों? तो देखेंगे 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट क्या आप लोगों को पता होगा कि क्या किया जाता था? जबरदस्ती अंग्रेज सब पकड़ करके लोगों को जेल के अंदर में बंद कर देता था, तो वही क्या था? रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है काला कानून। अगर आपसे पूछ देगा कि रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है, तो काला कानून, क्योंकि जबरदस्ती बंद कर देता था। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। और 1919 में ही एक घटना हुआ था क्या? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो आपको हमने पीछे वीडियो में समझा ही दिया है। और अगला देखेंगे क्या बाल गंगाधर तिलक और किसने होम रूल लीग की स्थापना किया था? तो होम रूल लीग की स्थापना जो हुआ था वह 1913 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद उसमें जो शामिल थी वह एनी बेसेंट थी। कौन थी? तो एनी बेसेंट थी जो होम रूल लीग की स्थापना किया था। अब देखेंगे गेरी बाल्डी कौन था? तो गेरी बाल्डी पेशे से था नाविक। तो गेरी बाल्डी जो था वह पेशे से नाविक था। और फिर देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न कहता है देश में के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला है कांवड़ झील किस जिला में है? तो कांवड़ झील क्या है? बेगूसराय में है। तो जब भी आपसे पूछेगा कांवड़
कांवड़ झील कहाँ है? तो कांवड़ झील आप याद रखिएगा बेगूसराय। अगर आपको नहीं याद रहे तो आप याद रखिएगा कांवड़ झील बेगूसराय। तो देखिए, जब भी आदमी कंधे पर अगर कांवड़ ले लेता है तो सराहने नहीं देता है। सराहने का मतलब कि रुकता नहीं है, बस चलते ही रहता है। अब ये नहीं कि बीच में रुकता है, रुकता भी है लेकिन रुकता जल्दी नहीं है। तो जब ये कांवड़ झील, कांवड़ कन्हा पर बम ले लिया यानी कांवड़ ले लिया, तो वह सराहता नहीं है, तो वह बेगूसराय यानी सराहता नहीं है, तो बेगूसराय याद रखिए। तो कांवड़ झील कहाँ हो जाएगा? बेगूसराय हो जाएगा। अगला है, देखेंगे उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया? तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए जो हेस्यूर विधि का विकास किया था वह किया था लेहमान ने। तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि किसने दिया था? तो वह दिया था लेहमान। अगर आपसे पूछेगा सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है बिहार में, तो वह सबसे अधिक आबादी वाला हो जाएगा पटना। और पटना में ही देखेंगे पटना नगर निगम की स्थापना। तो पटना नगर निगम की स्थापना हुआ था 1952 ईस्वी में। तो पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? 1952 में। लेकिन नगर निगम जो सबसे पहले हुआ था वह कहाँ स्थापना किया गया था? तो मद्रास में। मद्रास जिसको चेन्नई कहा जाता है, तो मद्रास में ही क्या हुआ था पहला नगर निगम का स्थापना की हुआ था। लेकिन बिहार में अगर पूछेगा तो बिहार में पटना में हुआ था, और वह कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे ये भी पूछ दे कि बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है? 17। बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है? तो वह हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। अगर आपसे इसमें भी पूछ ले कहलगांव कहाँ है? तो भागलपुर में है। अगर मुजफ्फरपुर, तो कांटी परियोजना जो हुआ कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है, जो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे ही। अगला प्रश्न आता है, लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह बात किसने कहा था? तो यह कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था। लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन है, और यह अब्राहम लिंकन कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। अगला प्रश्न आता है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। और जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिसमें देखेंगे क्या, जो इंदिरा गांधी थी 1971 ईस्वी में, इंदिरा गांधी 1971 ईस्वी में एक नारा दी थी, गरीबी हटाओ का नारा। क्या दी थी? गरीबी हटाओ का नारा। और गरीबी हटाओ का नारा के दी थी? इंदिरा गांधी ने। उसी में देखेंगे संपूर्ण क्रांति जो दिया का नारा लगाए थे वह जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण ने ही एक योजना लाया था, सर्वोदय योजना, और वह लाया था 1974 ईस्वी में। तो देखेंगे क्या, जो जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था उनमें क्या हुआ था, जो इंदिरा गांधी थी वह स्वयं हार गई थी। और हार ही नहीं गई थी, जब उस 1977 ईस्वी में पहली बार 1977 ईस्वी में पहली बार एक गैर कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की सरकार गिरा था, और 1977 में मोरारजी देसाई क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे भारत के। तो आपसे पूछेगा गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था? तो 1977 में। और कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई। और उसी समय में इंदिरा गांधी ने क्या की थी? उसी समय 1975 ईस्वी में क्या कर दी थी? आपातकाल लागू कर दी। तो 1975 ईस्वी जो है वह इंदिरा गांधी से ही रिलेटेड है, और 1975 में इंदिरा गांधी क्या की थी? आपातकाल लागू कर दी थी, जो अपना कानून अपने हाथों में ले ली थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? तो कौन सा युद्ध हुआ था? तो सेडोन का युद्ध। तो फ्रांस और पर्सा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? सेडोन का युद्ध। और वह कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। और लेनिन ने ही नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था। नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था, तो लेनिन ने किया था, और वह किया था 1920 में, और कहीं 1921 भी दिखाता है। आप कंफर्म हो लेंगे 20-21, अगर 20 है तो यहाँ 20 ही दिया है, लेकिन वैसे 21 में दिखाता है, लेकिन आप यहाँ कंफर्म हो लीजिएगा। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। तो किसने किया था अगर पूछेगा? तो लेनिन ने किया था। अगला है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो रज्जू मार्ग स्थित है वह राजगीर में है। र से रज्जू, र से राजगीर। तो रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है। देख रहे हैं ये दोस्तों, बांका है। तो मंदार हिल अगर आपसे पूछेगा, मंदार हिल कहाँ है? तो मंदार हिल है बांका में। तो अगर आपसे पूछेगा कि मंदार हिल कहाँ है, तो बांका में है। तो अगर आप ये भी याद रखिएगा कि बाकी जो भी हिल है उसको क्या कर दीजिए? हिला दीजिए।
तो हिला दीजिए, तो हिल याद रखें, तो बाकी को हिला दीजिए तो बांका हो जाएगा। बांका में क्या, मंदार हिल, तो मंदार हिल कहाँ हो जाएगा, बांका में हो जाएगा। और कांवड़ झील हो कह दिए, कांवड़ झील, तो कांवड़ को सराहने नहीं दीजिएगा, तो कहाँ हो जाएगा, हो जाएगा यह बेगूसराय हो जाएगा। कहलगांव अगर आपसे पूछेगा तो कहलगांव हो जाएगा भागलपुर, भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा कहलगांव भागलपुर में। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है कृषि पर उद्योग आधारित उद्योग नहीं है, तो सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, जूट उद्योग ये सब कृषि से होता है। सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का हो जाएगा 5वां। अगला है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, पटना में है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो वह हो जाएगा आपका पटना में। अगला है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो बिहार का जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वह उत्तरी बिहार हो जाएगा, उत्तरी बिहार हो जाएगा बाढ़ग्रस्त। लेकिन अगर दक्षिणी बिहार हो जाएगा तो दक्षिणी बिहार सूखा से परेशान रहता है, तो दक्षिणी बिहार हो गया सूखा के लिए, और बाढ़ग्रस्त हो जाएगा कौन, उत्तरी बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आपसे पूछे कि कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है, तो किसान यूनियन के जो नेता थे वह थे महेंद्र सिंह टिकैत। तो महेंद्र सिंह टिकैत क्या थे, किसान यूनियन के नेता थे। अगर आपसे इसमें जयप्रकाश नारायण, तो देखेंगे जयप्रकाश नारायण थे, किसका नारा दिए थे, तो ये ही सर्वोदय योजना लाए थे, और इन्होंने ही एक नारा दिया था संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना होता है, तो सीट जो होता है वह कितना होता है लोकसभा में 543। और अगर बिहार में पूछ देगा कि कुल सीटों की संख्या कितना होता है विधानसभा में, तो बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितना होता है 243 हो जाएगा। अगर बिहार में कुल जिला पूछ देगा तो बिहार में कुल कितने जिला है, 38 जिला है। और बिहार में पूछ देगा राज्य कितना है, तो भारत में टोटल राज्यों की संख्या कितना है, तो भारत में टोटल राज्य है 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछेगा तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत के संविधान में ही देखेंगे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है। कितने भाषा को, तो 22 भाषा को मान्यता प्राप्त किया गया है भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में। तो भारत के जो संविधान बना तो उस समय टोटल अनुसूची कितना था, तो प्राचीन काल में 8 था। अभी भारत के संविधान में टोटल अनुसूची की संख्या कितना है, तो वह है 12। और कुल अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा 395 अनुच्छेद उस समय था, अभी फिलहाल में ज़्यादा है। अगला प्रश्न है किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है, बिहार को कहा जाता है पिछड़ा राज्य। देखेंगे सबसे प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का ज़्यादा है, तो गोवा का हो जाएगा सबसे प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय अगर पूछेगा तो वह हो जाएगा किसका, बिहार का हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो उसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, तो कोई शुल्क उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने के लिए लगता नहीं है। अगला प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में। और 1920 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने एक आंदोलन किया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किसने किया था, तो असहयोग आंदोलन किया था 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। और यही असहयोग आंदोलन को 2 बरस करने के बाद महात्मा गांधी ने क्या किए, 1922 में इसको बंद कर दिए। और 1922 ईस्वी में बंद क्यों कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर एक चोरी चोरा हत्याकांड हो गया। तो चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था, वह कब हुआ था 1922 में। और ये चोरी चोरा हत्याकांड क्या है, तो इसमें क्या हुआ था 22 पुलिसकर्मी को वहाँ पर आग लगा दिया गया थाना में घेर करके, इसीलिए महात्मा गांधी ने इसको क्या किया, बंद कर दिया। तो असहयोग आंदोलन को बंद कब किया, 1922 में। चोरी चोरी हत्याकांड कब हुआ, तो 1922 ईस्वी में। और यह हुआ था कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में हुआ था कहाँ, तो गोरखपुर जिला में। तो गोरखपुर जिला में क्या हुआ था, चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न आता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानी कृषि जो प्रचलित है वह है उत्तराखंड में। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, तो वह है उत्तराखंड में। अब है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो भारत में जो आरक्षण की व्यवस्था है वह है पंचायती राज में।
राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दल की जो नींव पड़ी थी वह पड़ा था ब्रिटेन में पड़ा था। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष माना जाता है। अब सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान के लिए क्या होता है? तो सोना के आभूषण के लिए एग मार्क, और खाद्य से सामग्री कोई चीज़ अगर होती है तो उसके लिए एग मार्क होता है। अगर देखेंगे क्या कि अगर आप जानेंगे कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ था? तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 1958 ईस्वी में। और उसी तरह से देखेंगे क्या, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था कब हुआ? तो नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था हुआ था 1950 में। और 1950वीं ईस्वी भी बहुत मायने रखता है, योजना आयोग। और योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? 1950 में ही योजना आयोग का स्थापना हुआ था। और उसी में देखेंगे और योजना आयोग जो होती है पर 5 वर्ष पर होता है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो भारत के पहला प्रधानमंत्री जो थे वह कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर अभी का पूछ देगा तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। और यह योजना आयोग पर कितने वर्षों पर होता है? तो 5 वर्षों पर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर आप औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो पंचायती राज है, अगर इसी को अगर आप देखेंगे तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किए थे वह पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत किए थे बलवंत राय मेहता। अगर आपसे पूछ देगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसने शुरुआत किया था, तो वह कौन किया था? बलवंत राय मेहता ने किया था। और वह कब किए थे? तो 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में राजस्थान से किए थे। राजस्थान के नागौर जिला से। कौन जिला से? तो नागौर जिला से क्या किए थे? बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किए थे। इस प्रकार से देखिए बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय ढांचा दिया। पंचायती राज व्यवस्था के कितने ढांचा दिए? तो 3 ढांचा दिए। और 3 स्तरीय ढांचा दिए, जिसमें पहला जो होता है पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्वरूप, एक होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, और तीसरा जो होता है वह होता है जिला परिषद होता है। यह 3 व्यवस्था होता है पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होता है। अब देखेंगे एक पंचायत में 500 आबादी पर वार्डों में बांटा जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था लगा हुआ है वह 2006 के तहत महिलाओं को सीट जो दिया गया है वह आरक्षण में 50% सीट आरक्षित कर दिया गया है। कितने प्रतिशत सीट? तो 50%। और वह कब? तो 2006 के तहत। तो 2006 के तहत पंचायती राज में महिलाओं को कितने % सीट आरक्षित किया गया है? तो वह किया गया है कितने? 50% सीट महिलाओं को आरक्षित कर दिया गया है। और ग्राम पंचायत के अगर आप अंग को देखेंगे तो ग्राम पंचायत के 4 अंग होता है। और 4 अंग वह क्या क्या होता है? तो एक होता है ग्राम सभा, एक होता है मुखिया, एक होता है ग्राम सभा, एक होता है मुखिया, फिर तीसरा हो जाता है ग्राम रक्षा दल हो जाता है, और चौथा हो जाता है ग्राम कचहरी। ये जो 4 होता है, यह 4 ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग होता है। अगर आप देखेंगे जो ग्राम सभा में, तो अगर आपसे एक प्रश्न पूछ दे कि पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कौन होता है, तो पंचायत की व्यवस्थापिका सभा जो होता है वह होता है ग्राम सभा। अगर पूछ देगा कि पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कौन होता है, तो वह हो जाएगा क्या? ग्राम सभा हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि सरपंच अगर देखेंगे तो सरपंच क्या होता है पता है आप लोगों को? गांव घर से बिलोंग करते होंगे तो आप सबको पता होगा सरपंच के बारे में। तो सरपंच जो होता है वह ग्राम कचहरी का प्रभारी होता है। तो अगर पूछ देगा आपसे कि ग्राम कचहरी का प्रभारी कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रभारी जो होता है वह हो जाता है सरपंच हो जाता है। और सरपंच इसी सब का भी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है।
और अगर सरपंच है, अगर किसी भी अगर सभी प्रकार के अधिकतम अगर मामला हो तो वह 10,000 तक के मामलाओं को सुनवाई कर सकता है। कितने हजार का? तो 10,000 के मामलाओं को सुनवाई कर सकता है, सरपंच कर सकता है। अगर आपसे पूछ देता है कि पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है, तो पंचायत समिति का जो पदेन सचिव होता है वह होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसको कहा जाता है BDO, है ना, उसको प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसको BDO कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, अगर आप जिला परिषद का कार्यकाल देखेंगे तो जिला परिषद का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। मुखिया सब का भी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। एक देखेंगे रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो वह हुआ था 1861 ईस्वी में कृषि दास प्रथा का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष जो थे वह WC बनर्जी थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो पूछेगा तो WC बनर्जी, जिसको कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1850 ईस्वी में। सबसे पुराना पार्टी था कांग्रेस पार्टी, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। और इसको स्थापना करने वाले कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम थे इसके स्थापना करने वाले। और अध्यक्ष कौन थे पहला? तो WC बनर्जी, जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है वह है रेगुड़ मृदा। और काली मृदा का नाम रेगुड़ मृदा है। और काली मृदा में ही जो खेती होती है वह कपास की खेती होती है। तो कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी है? तो काली मृदा है या रेगुड़ मृदा है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है म्यूर है। और म्यूर को ही कहते हैं मोर, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं पीकॉक। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आप ये नहीं कहिएगा हमको वर्ड मीनिंग नहीं आता है, तो वर्ड मीनिंग नहीं आता है तो चले जाइएगा टाँसने के लिए। इसीलिए आप अच्छा से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर है। तो अगर पूछेगा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है तो वह हो जाएगा सतलज नदी पर हो जाएगा। एक चीज़ और आप याद रख लीजिए, एक यूनानी विद्वान था मेगास्थनीज। एक यूनानी मेगास्थनीज कहाँ के थे? तो वह यूनान के थे। और मेगास्थनीज जो यूनान के थे, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। अगर पूछेगा इंडिका किताब किसका है? तो मेगास्थनीज का। और मेगास्थनीज ने अपना किताब किसमें? इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य का राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था। तो राजधानी जो पाटलिपुत्र था उसी के बारे में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है अपनी पुस्तक इंडिका में। और इंडिका पुस्तक किसका है? तो मेगास्थनीज का है। पाटलिपुत्र से ही देखेंगे चाणक्य जी थे, जो चाणक्य को कहा जाता है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो जो चाणक्य जी थे वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ देगा कौन था तो वो हो जाएगा चाणक्य जी। और चाणक्य जी ही ने ही भारत को अखंड भारत का सपना देखा था। तो उनका चाणक्य जी का एक पुस्तक बहुत ही फेमस है। चाणक्य जी का एक पुस्तक है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है पुस्तक वह राजनीतिक से संबंधित है, जिसमें उन्होंने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। तो अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का वर्णन किया हुआ है कौन? तो चाणक्य जी। तो उनका किताब बहुत ही अच्छा है वह किताब। भारत में जो नगर निगम की स्थापना हुआ था वह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मद्रास चेन्नई में हुआ था सर्वप्रथम की स्थापना। और वह कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में हुआ था नगर निगम की स्थापना। लेकिन बिहार में पूछे पटना में तो वह कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था पटना में। 1952 में नगर निगम की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न पूछेगा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो था वह पुर्तगाली था। और वह पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जो भारत आया था वह आया था 1498 ईस्वी में। और 1498 में आया था, जो समुद्री मार्ग का खोजते खोजते रास्ता भारत आया था। और वह आया था कालीकट बंदरगाह पर, कलकत्ता के कालीकट बंदरगाह पर पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा वह सबसे पहले नंबर आया था, जो मसाला को बिक्री करता था।
और एक अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो वह हुआ था सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो कलकत्ता अधिवेशन में ही हुआ था। और असहयोग आंदोलन पूछे कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के उभर करके आया? तो वह हो जाएगा मध्यम वर्ग जो था वह उभर करके आया था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो वह हो जाएगा रेशम मार्ग हो जाएगा। अगला, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन व्यवस्था का उदय हुआ? तो वह हुआ था फांसीवादी नाजीवादी शासन का। अगला, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो वह था अमरीश बाजार पत्रिका। ये जो देख रहे हैं हरिजन, यह हरिजन नामक पत्रिका को किस संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। और अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात बदल दी थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम और सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने ही यह बात कहा था। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यह उत्तराखंड में हो जाएगा। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% होता है। अगला है, वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वन को बांटा गया है तीन वर्गों में वन को क्या किया गया है? बांटा गया है। अगला है, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या था? वन का विस्तार था। अगर वन देखेंगे तो कभी भी पर्यावरण को बेहतर रहने के लिए कितना प्रतिशत वन चाहिए? तो वह 33%। लेकिन भारत में देखेंगे अगर वन है तो वह टोटल के टोटल कितना है? लगभग 20% जो टोटल वन है। लेकिन वहीं पर बिहार में देखिएगा तो बिहार में कितने प्रतिशत वन है? तो 7.1%, 7% रखिए, 7% के करीब क्या है भारत में टोटल वन है। अगर आपसे पूछ देता है कि नगर परिषद का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। महापौर का भी अगर पूछता है तो उनका भी कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। और नगर निगम तो आप जानते हैं, नगर निगम सब का काम क्या रहता है? तो कूड़ा कचरा गंदगी का सफाई करना, पानी का प्रबंध करना, पीने के पानी का, गली में पुलों एवं उद्योगों की साफ सफाई का निर्माण करना चाहिए, दूधशाला का स्थापना करना चाहिए नगर निगम का। तो ये सब नगर निगम का काम आपको सब्जेक्टिव में क्या कर देते रहता है? पूछ देते रहता है। लेकिन अगर देखेंगे संघ सरकार कहाँ है? तो वह कहाँ है? तो वह है अमेरिका में है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए मैंगनीज जो है वह 10 किग्रा होता है। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयला का सर्वोत्तम प्रकार होता है एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कोयला जो होता है वह पीट होता है। अगर आपसे पूछ देगा कोयला कितने प्रकार के होता है? तो कोयला होता है 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है, कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा। अगला है, भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो जल प्राधिकरण का गठन जो हुआ था वह 1986 ईस्वी में हुआ था। अगला है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पायराइट जो खनिज है वह हो जाएगा धात्विक खनिज। अगला है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना था? तो वह हो जाएगा 10.1%। और बिहार में जो महिला पढ़ी हुई कितना प्रतिशत है? तो 54%। और पुरुष का कितना प्रतिशत? तो 76%। हमने पीछे ही आपको कवर करा दिया है। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1900 हो जाएगा 70 के दशक से। 1970 के दशक से। अगर भारत के संविधान को देखेंगे तो भारत के संविधान को बनने में 2 बरस 11 महीना 18 दिन लगा, मतलब लगभग 3 बरस। लेकिन संविधान जो बना था वह अंगीकार कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया था? अंगीकार यानी लागू हो गया था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा संविधान कब बना, तो वह बन गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके तैयार हो गया। और लागू कब हुआ? 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। और देश में आपातकाल कब हुआ था? तो 1975 में। और ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। और उसी समय उसने नारा दी थी 1971 में, गरीबी हटाओ का नारा। और किसने दी थी? तो इंदिरा गांधी ने। और 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का क्या हुआ था? सरकार बना था, जिसमें मोरारजी देसाई क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने हुए थे। और 1971 में ही गरीबी हटाओ का नारा कौन दी थी? तो
तो वह दी थी इंदिरा गांधी ने। लेकिन गांधी ने नारा तो दी, लेकिन देश की जो बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचारी थी, उसको दूर नहीं कर पाई थी। तब जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और दिल्ली में जाकर के इतना बड़ा आयोजन किया था कि पूरे दिल्ली को भर डाला था। और उसी समय देखेंगे 12 जून 1975 की घटना है, उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, कौन न्यायालय, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या किया था, ऐसा निर्णय दिया था कि इंदिरा गांधी को निर्वाचन को अवैधानिक करार दे दिया था। और इस प्रकार से इंदिरा गांधी खुद अपने भी सांसद नहीं रह पाई थी और उसका जो साथ में वो जो इंदिरा गांधी जो थी वो भी खुद तो नहीं रह पाई, और साथ में देखेंगे उसके पुत्र जो था संजय गांधी भी खुद अपना सीट बचा नहीं पाया था। तो इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गई, इंदिरा गांधी रायबरेली से खुद हार गई, और उसका पुत्र जो था वह अमेठी से हार गया था। फिर पुनः इंदिरा गांधी 1980 ईस्वी में फिर से प्रधानमंत्री बन करके आई। देखेंगे चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन जो है पर्यावरण से संबंधित है, पेड़ से बचाने से किया हुआ था कि महिला सब पेड़ से चिपक गई थी क्योंकि पेड़ को काटा जा रहा था। और उसमें सुंदरलाल बहुगुणा था, वो अपना अहम योगदान दिया था, तब जाकर के पेड़ को कटने से क्या कर दिया, बचा दिया था। अब वहीं पर देखेंगे तारी विरोधी आंदोलन, तो तारी विरोधी आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, तारी विरोधी आंदोलन अगर पूछेगा कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में। और भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बनने वाला था वह भी क्या था, आंध्र प्रदेश ही था। और तारी विरोधी आंदोलन जो देखेंगे वह आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो उसी में देखेंगे आंध्र प्रदेश में ही नेल्लोर जिला में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबरघट्टा गांव में, दुबरघंटा गांव में 1990 में महिलाओं ने साक्षरता कार्यक्रम चलाया हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन किसे है, पेड़ बचाने से, यानी पर्यावरण के बचाव के लिए क्या किया गया था, चिपको आंदोलन किया गया था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा ने अपना योगदान दिया था। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसके बाद देखेंगे जो गठबंधन की सरकारें बनाने की महत्ता संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था कर रहती है, तो बहुदलीय व्यवस्था की रहती है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय दल नहीं है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी ये भी है, भारतीय जनता पार्टी ये भी है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो वह भारत का है। पिछड़ा राज्य बिहार हो जाएगा। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सा है, तो सेबी है। उसके बाद देखेंगे संस्थागत वित्त का साधन क्या है, तो व्यावसायिक बैंक जो है वह संस्थागत वित्त का साधन है। अब देखेंगे वैश्वीकरण कितने अंग है, तो 5 है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब किया गया था, तो वह घोषणा किया गया था 1986 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में। अगला देखेंगे स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता के लिए कौन सा मार्ग होता है, तो हॉलमार्क होता है। स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्क। और नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या होता है, तो जल हो जाएगा वर्षा की अधिकता के कारण ही क्या होता है, बाढ़ आता है। और बाढ़ आए तो ऊंचे स्थान पर लोगों को चल जाना चाहिए। और लेकिन देखेंगे क्या कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो वह आकृति होना चाहिए आयताकार। उसके बाद देखेंगे कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी पर देखेंगे तो पृथ्वी पर क्या है, सबसे ज़्यादा जो गैस है वह है नाइट्रोजन गैस, 78% है। पर्यावरण में कितने प्रतिशत गैस है, तो नाइट्रोजन 78%, 21% है ऑक्सीजन, 21% क्या है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड है वह 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम का कानून कब लागू हुआ, तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ, 2005 में। और यह कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान से। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो यह है लोकतंत्र है। अब है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वह प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और बांग्लादेश जब देखेंगे आज़ाद, तो बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था वह 1971 में हुआ था, और वह पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश कब, 1971 में। और उस समय में देखेंगे
श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका जो हुआ था वह 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। वह श्रीलंका कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। और श्रीलंका में देखेंगे ज़्यादातर जो लोग थे वह सिंहली लोग थे। सिंहली भाषा के लोग ज़्यादातर थे। और देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जो है पहले भारतीय जनसंघ कहलाता था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था वह 1980 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वह भारतीय जनता पार्टी का जो थे वह प्रथम अध्यक्ष थे। वही उनका सब कुछ थे। और इसी में देखेंगे जनता पार्टी की जो चुनाव चिन्ह है वह है आपका भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह आपका हो जाएगा, वह हो जाएगा कमल छाप। और अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको सीपीआई कहा जाता है, तो उसका स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी का पूछेगा तो 1980 में स्थापना हुआ था। और पूछेगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का तो वह हुआ था 1925 में। और क्या किया था? तो S.A. डांगे ने किया था। तो S.A. डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। और देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिसको CPIM कहा जाता है, वह हुआ था 1964 ईस्वी में। उसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे इसी में और पार्टियां सब आता है बहुजन समाजवादी पार्टी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी अगर आपसे पूछेगा बहुजन समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो स्थापना किया था 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में कौन किया था? तो काशीराम ने। काशीराम क्या किए थे? वह बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना किए थे। और बहुजन समाजवादी को ही कहा जाता है बसपा। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, वो अलग है। और ये राष्ट्रीय अगर कांग्रेस पार्टी पूछे जिसको कहा जाता है राकंपा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अगर आपसे पूछेगा तो उसका जो हुआ था निर्माण वह हुआ था 1999 ईस्वी में। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल पूछे, राष्ट्रीय जनता दल जिसको कहा जाता है राजद, और राजद का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था 1997 में, जिसको किए थे लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव जिनका देखेंगे चुनाव चिन्ह है पार्टी का लालटेन छाप है। फिर आता है जनता दल यूनाइटेड। तो जनता दल यूनाइटेड को कहा जाता है JDU। तो JDU जो है वह जनता दल यूनाइटेड है। और इसका भी निर्माण हुआ था 1999 में। और 1999 में हुआ था तो इसका नेतृत्व किया था शरद यादव। कौन किया था? शरद यादव। और जो जनता पार्टी है इससे पहले इसको कहा जाता था समता पार्टी। तो समता पार्टी क्या किया? इसके साथ विलय हो गए। जो बाद में जो जॉर्ज फर्नांडिस का नेतृत्व वाली पार्टी जो थी वह समता पार्टी मिल गया किसके साथ? जनता दल के साथ। और जनता दल यूनाइटेड हो गया। अगला एक और पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी जिसको लोजप्पा कहा जाता है। और लोजप्पा का जो निर्माण हुआ था 2000 ईस्वी में। और उसका जो मेन था वह था रामविलास पासवान। और रामविलास पासवान जो है अति पिछड़ी जातियों सबका जो अल्पसंख्यक सब था उसके लिए लड़ाई लड़ता था। और इसका जो है डाक बंगला छाप है, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ परिस्थितियों के कारण अभी वो नहीं मिल रहा है। अगला देखेंगे समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी को बनाया था मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह यादव जो है वह बनाए थे 1992 ईस्वी में। और यह उत्तर प्रदेश में खास करके अभी लड़ रहे हैं। और एक और लास्ट जो पार्टी है एक है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसका गठन हुआ था 1973 ईस्वी में। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वह कब गठित हुए थे? तो 1973 ईस्वी में हुआ था। और चिपको आंदोलन जो संबंधित देखेंगे तो वह किससे था? पर्यावरण से संबंधित था। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आता है राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो व्यक्तियों के समूह से है। अब है कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सत्ता प्राप्त करना। उसके बाद देखेंगे लोकतंत्र का प्रांत किसको कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधी कार्य नहीं कर सकता है।
अब है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो बहुदलीय व्यवस्था कहाँ पर नहीं है, तो ब्रिटेन में है, वह एक दलीय व्यवस्था वहाँ पर है। अब है सरकार, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो वह बहुदलीय व्यवस्था में रहता है। जो देखेंगे दल बदल, अब दल बदल भी कानून देखेंगे जो चलता है, उसमें रोक लगाई गई कि दल बदल नहीं करे, उससे क्या होता था, देश की तरक्की में थोड़ी कमी आती थी। देखेंगे ब्रिटेन में जो राजनीतिक महिलाओं की जो भागीदारी होती है वह 19.3% होता है, अमेरिका में 16.3% होता है। और इस प्रकार से देखेंगे जो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का शासक था। और इसके बाद देखेंगे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। और बंगाल का अगर शोक पूछेगा तो दामोदर नदी को। अगर बिहार का शोक पूछेगा तो कोसी नदी को। बहुत ही अच्छा, बार बार पूछता है, तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। लेकिन बंगाल का अगर शोक पूछेगा तो आप उसको कर देंगे क्या, दामोदर नदी कर देंगे। अगला है सिख के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो वह हुआ था पटना में। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था, तो योजना आयोग को भंग कर दिया गया था और उसको बना दिया गया नीति आयोग। और नीति आयोग कब बना था, तो 2015 ईस्वी में नीति आयोग बन गया था। और योजना आयोग कब बना था, तो 1950 में बना था। योजना आयोग 1950 में, और नीति आयोग बन गया कब, 2015 में। अगला प्रश्न देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो वह होता है 8 मार्च को। और यूरेनियम का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो यूरेनियम के लिए जादूगोरा। तो देखिए जादूगोरा याद रखिए, जादू से क्या निकाल दिया, यूरेनियम। तो जादूगोरा किसके लिए है, तो यूरेनियम से संबंधित है। उसके बाद है सुनामी कहाँ आता है, तो समुंदर में। तो समुंदर में ला देंगे सुनामी, सुनामी ला देंगे कहाँ, समुंदर में। तो सुनामी कहाँ आता है, समुंदर में। अब है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो ये कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। देखिएगा राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे जीरादेई नामक स्थान के, और ये भारत के क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे, और ये बिहार के ही थे। बोलीविया की में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि हो गया था बोलीविया में, जिसके कारण लोगों ने क्या किया था, आंदोलन किया था। अगला है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो। और इनका ही एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश। अब गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ, तो जर्मनी में। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो धर्म के आधार पर। और अनुच्छेद 15 में कहता है धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 19 बताता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला है वार एंड पीस लेखक कौन है, तो वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय। और नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित नहीं करता है, तो नियंत्रण व्यवस्था। अगला देखेंगे सौर ऊर्जा क्या है, तो नवीकरणीय। और देखेंगे कोयला अगर पूछेगा तो वह हो जाएगा अनवीकरणीय। WTO विश्व व्यापार संगठन जिसका स्थापना कब हुआ था, 1995, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो 1907 में। और टाटा आयरन हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर अगर पूछ देगा, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, तो हाइड्रो जब ये है तो वह हो जाएगा 1910 हो जाएगा। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो यह कहा था जिम्मेन ने। जिम्मेन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला है कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो वह है व्यवसायिक बैंक। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ, तो विकास रहेगा तो 52। विकास परिषद का स्थापना 1952 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1930 में दांडी से। सविनय से क्या करता है, 1930 में दांडी यात्रा शुरू होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन कहेगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। और इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए थे कब, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। और उसके बाद देखेंगे नमक कानून का जो उल्लंघन किया था, तो उसके बाद देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को ही कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। और उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है दूसरा क्षेत्र कौन सा है, तो औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र जो है वह क्या है, सेवा क्षेत्र। तो देखेंगे सबसे ज़्यादा व्यक्ति शामिल है कृषि में, लेकिन सबसे ज़्यादा आमदनी जो आता है वह किस क्षेत्र से आता है, सेवा क्षेत्र से ज़्यादा पैसा आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग किस में है, तो कृषि क्षेत्र में शामिल है। अगला है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो देखेंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब प्राथमिक
प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन विद्युत नहीं है, तो यह विद्युत हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो वह है सार्वजनिक मोबाइल हो जाएगा। पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, और योजना पर भारत में योजना आयोग का शुरुआत हुआ था 15 मार्च 1950 से। देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था वो 1951 से 56 तक चला था। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो चला था 1985 से 90 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो था 2002 से 2007 तक, और 11वीं 2007 से 2012 तक। देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुआ था वह 6 अगस्त 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 में। अगला प्रश्न देखेंगे, का प्रश्न है कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो यह हो जाएगा विद्युत। नरेगा के लिए ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन रोजगार देने के लिए है, तो 100 दिन ग्रामीण व्यक्तियों को क्या किया जाता है, मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाता है। अगला है ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। देखेंगे मजदूर जैसे गरीबी रेखा से अगर नीचे लोग हैं, तो गरीबी रेखा से अगर नीचे लोग हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना कैलोरी दिया जाता है, तो 2400 कैलोरी जो दिया जाता है वह ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए तथा शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए दिया जो जाता है वह 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। तो प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना दिया जाता है, 2100 कैलोरी। जिसमें देखेंगे जो बीपीएल एपीएल में आता है, बीपीएल का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ देगा तो बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी, POVERTY पॉवर्टी, और LINE बिलो पॉवर्टी लाइन। तो देखेंगे नरेगा के तहत क्या दिया जाता है, 100 दिन तक लोगों को क्या किया जाता है, रोजगार दिया जाता है। और भारत में अर्थव्यवस्था जो है वह 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब विश्व में, भारत में विश्व में जो अर्थव्यवस्था है वह 3 तरह का है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से देखेंगे जो प्राथमिक क्षेत्र आता है वह किस क्षेत्र में आता है, कृषि जो आता है प्राथमिक क्षेत्र में। और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। और देखेंगे सबसे पिछड़ा राज्य जो है वह कौन है, बिहार है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको कहते हैं विकसित, और भारत जो है वह कौन सा देश है, विकासशील। तो भारत अभी क्या कर रहा है, विकास करिए रहा है। लेकिन देखेंगे एक बात आती है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा को किसने बतलाया था, तो गरीबी के कुचक्र की धारणा जो दिया था वह दिया था रेगनर नरकस ने दिया था। किसने दिया था, रेगनर नरकस ने दिया था गरीबी का। और सामान्यतः हम मानते हैं कि गरीबी को जन्म देती है। सच बात है कि गरीबी क्या करती है, गरीबी को जन्म देती है। और राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, अगर पूछेगा राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है वह क्या करता है, राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो वह हुआ था 1954 ईस्वी में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। जिसमें देखेंगे भारत जो स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, जब भारत आज़ाद हो गया 1947 ईस्वी में, तो दादा भाई नौरोजी ने, किसने, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था 1868 ईस्वी में, किसमें 1868 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने। कब, 1868 में। और उन्होंने अनुमान लगाया कितने रुपया प्रति व्यक्ति आय, तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय लगाया। और उनका एक किताब है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी में उन्होंने बताया है प्रति व्यक्ति 20 रुपया। और किताब का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आप इसे याद रख लीजिएगा। और एक और व्यक्ति था VK राव ने, वो भी अनुमान लगाया था, खैर उतना नहीं इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में जो 1949 ईस्वी में महालोन 20 की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो महालोन 20 की अध्यक्षता में हुआ था। तो देखेंगे क्या कि 2008-9 में भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था, तो वह था 25,494 रुपया जो था वह प्रति व्यक्ति औसत आय था। और बिहार में जो देखेंगे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किसका है, तो वह हो जाएगा पटना का प्रति व्यक्ति आय जो है वह क्या है, सबसे ज़्यादा है।
और एक प्रश्न और पूछ लेता है मुद्रा में, भारत का क्या है रुपया, पाकिस्तान का भी रुपया है, बांग्लादेश का क्या है टका, बांग्लादेश के टका, नेपाल का रुपया, अमेरिका का डॉलर और इंग्लैंड का पाउंड, रूस का क्या है रूबल है, सिंगापुर का क्या है डॉलर है, अफगानी का अफगान, देखिए तो अफगानी नामे से अफगानी है, ईरान का रियाल है, इराक का दिनार है, स्वीडन का कोरोना है। तो आप देखिए रूस का याद, रूस से रूबल, इंग्लैंड का क्या है पाउंड है, अमेरिका का क्या है डॉलर है और नेपाल का, पाकिस्तान का, भारत का सब क्या है रुपया है। तो आप अमेरिका का, इंग्लैंड का, रूस का, इस सब का थोड़ा ज़्यादातर याद कर लीजिए, इसमें से भी एक प्रश्न रहने की क्या रहती है चांस रहता है। आप जो देखेंगे व्यावसायिक बैंकों में कितने प्रकार की जमा राशि होता है, तो 4 प्रकार के जमा राशि स्वीकार किया जाता है, एक स्थायी जमा, एक चालू जमा, एक संचयी जमा, एक होता है आवर्ती जमा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, काली मिट्टी में कौन, काली मिट्टी को ही क्या कहा जाता है रेगुर मिट्टी, और उसमें कौन सी फसल होती है कपास। सबसे लंबा राजमार्ग कौन है, तो राजमार्ग 7 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पित्तल बनाया जाता है किससे, तो पित्तल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से। देखेंगे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की शुरुआत कहाँ से, स्थापना कब किया, तो 1915 में, और 1915 में ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए हुए थे। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है, तो मेजनी है। अब है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो देखिए प्राकृतिक आपदा होता है जो प्रकृति के द्वारा होता है, सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये सब क्या है प्राकृतिक है, और आतंकवाद मानव द्वारा होता है, तो ये आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा था। अब दाल पौष्टिक अंश है, यह दाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन, तो सरपंच। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। 16वीं लोकसभा चुनाव महिलाओं की कितनी संख्या थी, तो 61। अगला है पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो देखेंगे गोल घर का जो निर्माण किया गया था वह अनाज रखने के लिए किया गया था। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है, तो ज्ञान, कौशल, अनुभव, ये सारे के सारे है। अगला देखेंगे कि नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर, तो नगर सब जो रहता है, नगर सब में ही देखेंगे अखबार कागज सब आता है, तो अखबारी कागज किसके लिए है, नेपा नगर के लिए। नेपा नगर जो है प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। अगला है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मासिरांग मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। नोबेल पुरस्कार बांग्ला शास्त्री किसको मिला था, तो वह था मोहम्मद यूनुस को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुआ, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ, तो 1989 में। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 1934 में आया था। अगला है कौन सा कृषि उद्योग नहीं है, तो वह सीमेंट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हो जाएगा। अगला है झारखंड का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, झारखंड का निर्माण किया गया था। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हेम्पी डेवी जो था वह सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। मंदार हिल पहले ही बता दिए थे बांका में, और अगर कांवर झील कहेगा तो कहाँ, भागलपुर में। अब है अगला है 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, 2014 में। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में। अब है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो वह बिहार में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो वह हो जाएगा मुंबई। देखेंगे मेट्रो की जो शुरुआत सबसे पहले हुआ था वह कलकत्ता में, और दूसरा कहाँ, तो दिल्ली में मेट्रो का शुरुआत हुआ था। और उसके बाद सूती जो कपड़ा जो सबसे ज़्यादा होता है वह कहाँ, मुंबई में हुआ था, और वह कब हुआ था, तो 1854 में मिल खुला था। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो वह हो जाएगा महाजन हो जाएगा। संस्थागत वित्त का साधन क्या है, तो वह व्यावसायिक बैंक जो है संस्थागत वित्त का साधन है, और गैर संस्थागत रहेगा तो महाजन हो जाएगा। अब राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितने हैं, तो कार्यरत सहकारी बैंक की संख्या कितना है, तो 25 हो जाएगा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला कौन है, तो भूमि विकास बैंक जो है वह दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। उसके बाद है सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरण विषय कब बनी, तो 1919 में बना था। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है, तो 196। और व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में। और देखेंगे जो प्राथमिक कृषि साख समिति जो है वह अल्पकालीन माने कम समय के लिए ऋण प्रदान करता है, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए जो ऋण प्रदान करता है वह दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो भूमि विकास बैंक प्रदान करता है। और व्यावसायिक बैंक में देखेंगे 4 प्रकार का जमा राशि प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है मानव पूंजी के प्रमुख कितने घटक कितने हैं, तो मानव पूंजी के कितने घटक है, तो 5 घटक है।
अब कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो वह हो जाएगा मॉल सेवा, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, रेल सेवा, ये सब सरकारी है। अब है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी जो है ऊर्जा के मुख्य स्रोत माना जाता है। उसके बाद देखेंगे क्या, नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित किया गया है, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी हो जाएगा। वैश्वीकरण के अंक 5 पहले ही पता है। कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, ये सभी के सभी क्या है, यह सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देखेंगे क्या, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो होता है वह 1811 4000, ये होता है उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, तो संसाधन की खोज के लिए सुदूर संवेदी का उपयोग किया जाता है। अगला है भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है, तो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा, और यहीं पर क्या हुआ था, नगर निगम का स्थापना हुआ था। उसके बाद देखेंगे कंठ कामूर को विक्टर एमोलिया ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के नियुक्ति किया था। अब है रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया, तो कौन किया था, बिस्मार्क ने। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, तो वह रूस में हुआ था। उसके बाद कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है, तो कांटी विद्युत परियोजना है मुजफ्फरपुर में। अगर नहीं याद रहे तो कहिएगा क्या कहे, कांटी, तो काटी देवो मुजफ्फरपुर गेले, तो काटी कहाँ हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ है, जमालपुर में। अब है सुनामी का प्रमुख कारण है, तो समुद्र में भूकंप का आना। सुखाड़ क्या है, एक प्रकार के प्राकृतिक आपदा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य साधन क्या है, तो अधिक सिंचाई हो जाएगा। अगला है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो वह हो जाएगा चूना पत्थर। और देखेंगे बॉक्साइट किसका एक्स है, तो बॉक्साइट हो जाएगा एल्युमिनियम का एक्स, और सिनेवार किसका एक है, तो यह हो जाएगा पारा का। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था, तो यूरोपीय संघ का। और उसके बाद देखें भारत में मतदाता के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए, तो 18 वर्ष के जो युवा होंगे वही उससे ऊपर का ही क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। अब है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो संघीय और संसदीय। भूस्खलन क्या है, प्राकृतिक आपदा। महासागर तल के कंपन का परिमाण क्या है, तो वह परिणाम है सुनामी। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंप तरंग क्या है, तो पी तरंग। पी से हो जाएगा प्रथम माने पहले, तो पहले पहुंचता है पी से पहले, और प से पी, तो पी तरंग जो होगा पहले पहुंचेगा। और सबसे खतरनाक जो होता है वह होता है एल तरंग। एल माने लंबा, और लंबा हो जाएगा दूर तक। तो सुनामी का संबंध किससे है, तो वह हो जाएगा समुद्र से। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयला क्या है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। क्षेत्रवाद की भावना का एक उपपरिणाम क्या है, तो अलगावाद है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को हो जाएगा। अगला है सेवा गैर सरकारी है, तो वह मॉल सेवा हो जाएगा। अगला है भारत में कोयला का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। अब है भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है, तो टाटा लौह इस्पात कंपनी हो जाएगा। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित किससे है, तो सड़क मार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज किस संबंधित है, तो सड़क मार्ग संबंधित है। अब गंडक परियोजना कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में। तो जब ये अगर आपसे पूछेगा गंडक परियोजना, तो कौन सा नगर हो जाएगा, वाल्मीकि नगर। अगर नहीं याद रहता है तो आप इससे क्या रख लीजिएगा, वाल्मीकि पहनते थे क्या, गंडक, तो गंडक परियोजना किससे, वाल्मीकि नगर से हो जाएगा। अगला है राउरकेला लोहा इस्पात कहाँ है, तो राउरकेला इस्पात जो है वह उड़ीसा में है। तो राउरकेला, जब ये कहे राउरकेला, तो राउरकेला लेके उड़ गए तो कहाँ, तो उड़ीसा। तो राउरकेला कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा। और वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वह है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है, तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछेगा सुंदरबन कहाँ है, तो सुंदरबन हो जाएगा। और फाल्टा चाहे सुंदरबन पूछे, तो यह सब के सब कहाँ हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में ये सब हो जाएगा सुंदरबन, और फाल्टा कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। और अगर पूछेगा कांडला, तो कांडला अगर पूछेगा तो कांडला हो जाएगा गुजरात में। कांडला क्या हो जाएगा, गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो प्रगतिशील व्यवस्था। अगला प्रश्न आता है
अगला देखेंगे कि हीराकुंड बांध कहाँ है, तो उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में तो है ही, और हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर। तो हीराकुंड बांध महानदी पर कहाँ है, तो यह है उड़ीसा में। सुंदरबन अभी ये बताए थे पश्चिम बंगाल में। एल्युमिनियम किसका है, तो बॉक्साइट का। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह हुआ था न्यूयॉर्क में। लेकिन पहला पृथ्वी सम्मेलन अगर आपसे पूछ देगा तो रियो डी जनेरियो में हो जाएगा, और दूसरा पूछ देगा तो कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा, और तीसरा अगर पृथ्वी सम्मेलन पूछ देगा तो जोहान्सनबर्ग में हो जाएगा। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ अगर पूछेगा तो 1992 ईस्वी में हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो वह हो जाएगा 1993 में। बिहार संपन्न है किसमें, तो कृषि में। वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो यह हुआ था 1815 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ, तो 1871 में। अगला है, 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ, तो 2019 में हो जाएगा 17वीं लोकसभा चुनाव। रबी फसल क्या है, गेहूं। खरीफ फसल क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है, तो कुशेश्वर स्थान हो जाएगा दरभंगा जिला में। अगर आपसे अशोक पेपर मिल पूछ दे तो अशोक पेपर मिल हो जाएगा आपको समस्तीपुर जिला में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स वाट ने किया था वाष्प चालित रेल इंजन का शुरुआत। अब है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो 1854 में। और मुंबई को ही क्या कहा जाता है, वित्तीय राजधानी। उसके बाद देखेंगे मार्टिन लूथर क्या था, तो मार्टिन लूथर जो था वह था धर्म सुधारक। उसके बाद देखेंगे दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है, तो सांसद और विधायक पर लागू होता है। अगला है, मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुआ, तो दिल्ली में। लेकिन सबसे पहले पूछेगा तो कलकत्ता नहीं रहेगा तो किस में मारेंगे, दिल्ली में मारेंगे। भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत कौन है, तो रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 ईस्वी में। बाढ़ आने पर उच्च भूमि पर चले जाना चाहिए। उसके बाद है 15वीं लोकसभा चुनाव महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, तो 10.86 हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश कौन नहीं है, तो ये देखिए कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो हो जाएगा कौन, छत्तीसगढ़। अगला आता है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, या नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो वह हो जाएगा महापौर हो जाएगा। अगला आता है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ देगा कि कितने किलोमीटर दूरी वाले क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नहीं कहा जा सकता है, तो 200 किलोमीटर से दूरी से ज़्यादा वाले को नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न आता है, अगर आपसे पूछे नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था, तो मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था, तो मेधा पाटेकर। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। और इसके बाद अगर आपसे पूछे पर्यावरण संरक्षण हेतु स्टॉकहोम में प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो वह हुआ था 1972 ईस्वी में। तो पर्यावरण दिवस अगर पूछे तो 5 जून। यह बात हमने आपको पहले ही बता दिया था। देखेंगे क्या कि एक किताब आता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और स्मॉल इज ब्यूटीफुल के जो राइटर थे वह थे सुमशेर। कौन थे, तो वह थे सुमशेर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक। जो कब किया गया था प्रकाशन, वह हुआ था 1974 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद देखेंगे क्या, क्योटो सम्मेलन जो हुआ था पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था जापान में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न आता है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था, तो फ्रांसीसियो नागरिक को क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, तो वह चुना था दांडी। अंग्रेज क्या करता था, नमक पर भी कर लगा रहा था, इसीलिए इस पर कार्रवाई किया गया अंग्रेजों पर। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन ही बंगाल का विभाजन कर दिया था। अगला देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना अगर पूछेगा तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। अगला है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में। गोल घर का निर्माण कब हुआ था, 1786 ईस्वी में। अगला आता है कि भारतीय संविधान में देखिए 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है, तो 22 भाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे अगर पूछता है
कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे का। अगला प्रश्न है खनिजों में कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा रामा रामा टॉन सुने ना, कोडरमा कोड जो है रामा 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 अभरक अभर, कोडरमा रामा रामा सुन के भड़क गया, तो रामा रामा कहे तो अभरक, तो कोडरमा जब ये कहे रमा कोडरमा तो अभरक। अगला क्वेश्चन है लौह इस्पात क्या है, तो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस पाई जाती है कौन, तो खनिज तेल के साथ। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, तो तारापुर। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। कौन है जो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, तो बोकारो लौह इस्पात जो है सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। और अभी से पहले ही बताए थे फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो फाल्टा हो जाएगा आपका कहाँ, पश्चिम बंगाल में। अगर सुंदरबन भी पूछे तो कहाँ हो जाएगा, बंगाल में। लेकिन अगर कांडला पूछे तो कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला का है, तो वह हो जाएगा पटना का हो जाएगा सर्वाधिक आबादी। अब देखेंगे महासागर की तली पर होने वाले कंपन का परिणाम क्या है, तो वह हो जाएगा क्या, सुनामी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1986 हो जाएगा। अगला भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है, तो वह हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करते के कहा था, तो हार्टले विदर्स ने कहा था। भारत की अर्थव्यवस्था आपको पता ही है मिश्रित है, और विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः लगा है कौन में, तो कृषि कार्य में। भारत में भी कृषि में ही लगा है लोग। उसके बाद देखेंगे कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग जो हो जाएगा छोटे पैमाने का उद्योग हो जाएगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, डिगबोई। या डिगबोई कहाँ है, असम में है। ये भी पूछ देता है डिगबोई कहाँ है, तो असम में। और किसके लिए है, तो तेल शोधक कारखाना वहाँ पर है। एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग कब आया था, तो आया था 1950 में। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा है, तो वह है महात्मा गांधी, और जिसमें 100 दिन तक रोजगार दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे क्या कि कोई भी खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए क्या दिया, मतलब चिन्ह होना चाहिए, तो एग मार्क का चिन्ह होना चाहिए। अगला है बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, तो वह हो जाएगा सोन नदी। अगला है मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न से किस आपदा में किया जाता है, तो भूकंप में इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न आता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था, वह हुआ था भारत में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था, तो 1854 में। देखेंगे भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुआ था वह हुआ था 1953 में। भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था, जो चला था कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में चला था, और वह चला था 34 किलोमीटर चला था। अगला प्रश्न देखेंगे डेक्कन ऑडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र हो गया। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया, तो देखेंगे जो बोकारो है और भिलाई, बोकारो और भिलाई दोनों जो है वो किसके सहयोग से खोला गया था, तो रूस के। तो बोकारो और भिलाई कहाँ है, रूस के। तो बोकारो बोकोरदिया भुल्ला रूस के, तो बोकारो और भिलाई अगर रहे तो वहाँ क्या मार दीजिएगा, रूस। अगला है एक है ब्रिटेन, तो दुर्गापुर जो होता है दुर्गापुर, तो दुर्गापुर किससे संबंधित है, ब्रिटेन से। तो दुर्गापुर को कौन खोला था, तो ब्रिटेन ने खोला था। अगला है भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक कौन सा राज्य है, तो वह है कर्नाटक। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था उसको कहा जाता है अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या कहा जाता है, अफ्रीकी कन्वेंशन। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो वह ऑस्ट्रिया हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था, तो वह हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी, तो केसरी हिंद की उपाधि किसको मिला था, महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी ने क्या किया, त्याग कर दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जो कब हुआ था